स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री है और जहां से आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं नेम रिएक्शन से, उसको एक बार आज बहुत ही क्विक रिवीजन देते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? दिस इज योर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इट इज ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HX at 273 to 278 Kelvin. It gives you benzene diazonium halide. दिस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, उसके बाद अगर आप इसको कॉपर के हैलाइड से ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा आपका एराइल हैलाइड, यानी कि हमने इस कंपाउंड को अमाइन से प्रोड्यूस कर दिया एराइल हैलाइड। दिस इज एरोमेटिक अमीन, दिस इज एरोमेटिक हैलाइड। और यहां पर हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज योर नेम रिएक्शन इज हैलोजन एक्सचेंज, जहां पे दो रिएक्शन है, फिंकलस्टीन एंड शॉर्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड से, सो यू गेट अल्काइल आयोडाइड। क्योंकि आयोडाइड और जो फ्लोराइड है उनको सिंथेसाइज करने के लिए हमें हैलोजन एक्सचेंज करना पड़ता है। सिमिलरली शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास ये एक ब्रोमाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड, आप इसको ट्रीट कर सकते हो AgF से, Hg2F2, COF2 या फिर SbF3। इनमें से किसी भी कंपाउंड के साथ ट्रीट करोगे आपको फ्लोराइड आपका मिल जाएगा। सो दिस इज शॉर्ट्स रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन ड्राई ईथर में जब ट्रीट करते हैं तो यू गेट डाई एल्केन, यानी कि इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? कार्बन के नंबर को डबल कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो ये एराइल हैलाइड है। इफ यू ट्रीट इट विद CH3Cl, दिस CH3 ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, जिसमें पैरा जो प्रोडक्ट है दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। सो हमारे पास एराइल हैलाइड था जिससे हमें मिल गया फर्स्ट पोजीशन पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, क्योंकि हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड यूज किया है और कंडीशन इज एनहाइड्रस AlCl3। उसी तरीके से हमने एराइल हैलाइड को यहाँ पर CH3COCl से ट्रीट किया इन एनहाइड्रस AlCl3। सो यू आर गेटिंग एसिटोफेनॉन, एक हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, अगेन पैरा बीइंग द मेजर प्रोडक्ट। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, दिस इज योर एराइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम एंड अल्काइल हैलाइड, यानी कि एक हमारा जो हैलाइड है वो एराइल है और एक है अल्काइल। हमने सोडियम और ड्राई ईथर लिया है, सो यू आर गेटिंग अ कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन है और एक अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, यहां पर हमने एराइल बेंजीन जो है, यानी कि ये बेंजीन है जिसमें एक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अगेन इन सोडियम एंड ड्राई ईथर यू विल गेट दिस कंपाउंड। यहां पर हमें 2 बेंजीन ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं। कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन में यू टेक फेनॉल, ट्रीट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। फिर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ से ट्रीट करते हैं। यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड और इट इज ऑल्सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। Reimer-Tiemann reaction, phenol treated with chloroform and alkali gives you finally salicylaldehyde. So this is Reimer-Tiemann reaction. Williamson synthesis, alkyl halide treated with sodium alkoxide gives you dialkyl ether. So this is Williamson synthesis. Friedel-Crafts reaction, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एनिसोल है, हमने इसको एल्काइल और एसाइल दोनों ही ग्रुप से ट्रीट किया। एल्काइल से ट्रीट करोगे तो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, वेयर पैरा बीइंग द मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम यहाँ पर एसाइल ग्रुप लेते हैं तो एसाइल ग्रुप विल गेट अटैच्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा बीइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज। नाउ स्टीफन्स रिडक्शन, हमारे पास अगर अल्काइल साइनाइड हो, ट्रीट इट विद टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, you will get this compound. So nitriles are reduced to imine. This is imine in presence of this stannous chloride. So this is Stephen's reduction, यानी कि हमने RCN को reduce कर दिया. And finally you are getting this aldehyde. So finally you are getting aldehyde. Itard reaction, टॉल्वीन को जब हम ट्रीट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, फर्स्ट यू गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, देन यू गेट बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन-कॉच रिएक्शन, बेंजीन को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड, यू गेट
this benzaldehyde. So this is Gartermann-Koch reaction. Then Friedel-Crafts acylation. बेंजीन है हमारे पास, this is a benzene, or you can have substituted benzene. इसको हम ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ in presence of anhydrous aluminum chloride. So you will get the corresponding this compound. It affords corresponding ketone. So now you are getting this compound. This is acylation. Clemenson's reduction and Wolff-Kishner reduction. Clemenson's reduction में आपने देखा ये जो ग्रुप है, दिस कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, अगर आप जिंक अमलगम HCl से ट्रीट करोगे तो यू आर अगेन रिड्यूसिंग इट. सो दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन. एंड हियर दूसरे रिएक्शन में यानी कि वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में हमने उसी कंपाउंड को हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट किया है. अगेन यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज सेम. दिस इज अल्केन एंड दिस इज अल्केन. दोनों ही रिएक्शन में सेम है. कार्बोनिल क्लोराइड को आपने कार्बोनिल ग्रुप को आपने रिड्यूस कर दिया टू CH2 ग्रुप. देन दो टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट. टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो है विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अ ब्राइट सिल्वर नाइट्रेट मिरर इज प्रोड्यूस. ये है सिल्वर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं. फेलिंग सॉल्यूशन में फेलिंग ए होता है, फेलिंग बी होता है. फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दोनों को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं. फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. इन दोनों को जब हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं सो यू गेट फेलिंग रिएजेंट. यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायंस एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गो थ्रू दिस टेस्ट. यहाँ पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है. सो ये टेस्ट हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा कार्बन. सो अगर है तो हम इसको अगर डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करें, यानी कि डाइल्यूट किसी एल्कली के साथ, सो यू गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोल कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच इज कॉल्ड कीटोल. एंड फाइनली ये प्रोड्यूस करता है दिस कंपाउंड. सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जब हम जो एल्डोल लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में सेम तरह के एल्डिहाइड ना होकर अलग अलग किस्म के एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. सी यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, यहाँ पे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड. सो मिक्सचर ऑफ, देखो यहाँ पे 4 कार्बन मिला, यहाँ पे 6 कार्बन मिला, यहाँ पर 3 to 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ पर 6 कार्बन वाला कंपाउंड है. सो यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स. कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, or finally you are going to get alcohol. So this is your formaldehyde and treated with KOH you are getting methanol and potassium formate. Decarboxylation, carboxylic acid loses carbon dioxide to form hydrocarbon. This is carboxylic acid, इसको treat किया हमने NaOH, CO and heated, so you are getting RH. This is decarboxylation. Then हेल-वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिडक्शन, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है. दिस एसिड, ये अल्फा कार्बन विथ अल्फा हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ इसको ट्रीट किया. सो यू आर गेटिंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, यहाँ पर ये थैलेमाइड है, पहले उसको KOH से ट्रीट करो तो इसके जगह पे हमारा पोटेशियम आ गया. फिर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो R ग्रुप यहाँ पे आ गया. दिस कंपाउंड इज N अल्काइल थैलेमाइड. Now this N-alkyl thalamide is treated with a base alkali and now you are going to get this compound which is primary amine. So Hoffman bromamide degradation reduction, इस reaction में हमको मिलता है primary amine from your amide. So amides are reduced to primary amine. कैसे reduce करते हैं? In presence of bromine and NaOH. So this is the process and a very important reaction. कार्बाइल अमीन रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अमीन है ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स यू अल्काइल आइसोसाइनाइड. डाइएजोटाइजेशन, दिस इज योर प्राइमरी अमीन treated with NaNO2 and HCl at 273 to 278 Kelvin. You get this compound. This is your benzene diazonium salt. Replacement by halide or cyanide, ये हमारा
एराइल ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर कॉपर क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर एराइल हैलाइड बन जाएगा क्लोरीन का। कॉपर ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे तो बेंजीन में ब्रोमीन आ जाएगा। साइनाइड से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर CN ग्रुप आ जाएगा। दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। गाटरमैन्स रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर पाउडर और HCl से ट्रीट करो या कॉपर पाउडर HBr से ट्रीट करो। तो Cl से ट्रीट करोगे HCl से तो अल्काइल एराइल क्लोराइड मिलेगा, और Br से ट्रीट करोगे तो एराइल ब्रोमाइड मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स की क्लास 12 केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुए वो इस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्रैश कोर्स दिख रहा है, ईमेल आईडी है, नंबर है, आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें ताकि आपको जूम पे क्लासेस मिलेंगी और सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। 15 दिन में आपके सारे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारी PDFs आपको शेयर कर दी जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।